और एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, शरद पवार और अजित पवार में सुलह की अटकलें यहाँ पर चल रही हैं। तो एक बार फिर यहाँ पर अटकल जो है वो शुरू हो गई है कि अजित पवार और शरद पवार जो हैं उनमें सुलह हो सकती है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मां आशाताई पवार ने कल कहा कि उन्होंने भगवान विट्ठल से प्रार्थना की है कि उनके बेटे और उनके चाचा शरद पवार फिर से एक साथ आ जाएं। वो नए साल के पहले दिन पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पहुंची और पवार परिवार के बीच विवाद खत्म करने की मन्नत उन्होंने मांगी है। इस बयान के सामने आने के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार को पिता तुल्य बताया है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर दोनों साथ आते हैं तो फिर बीजेपी को आपत्ति नहीं है। इससे पहले शरद पवार के जन्मदिन पर अजित पवार उन्हें बधाई देने भी पहुंचे थे। तो क्या शरद पवार अजित पवार एक बार फिर साथ आ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है और उसके पीछे कई वजह हैं जो सामने आई हैं, क्योंकि अजित पवार की जो मां है आशाताई पवार, उन्होंने कुछ इस तरह के संकेत दिए कि उन्होंने भगवान विट्ठल से प्रार्थना की है कि उनके बेटे और चाचा शरद पवार फिर से एक साथ आ जाएं। सर्वांना चांगलं वर्ष सुखी जाऊ दे, आपले सगळे वाद संपू दे देवाला सांगितलं, पांडुरंगाला दाराच्या मागची सगळी जाऊ दे। आता या पद्धतीने सगळीकडनं संवाद सुरू व्हायला लागले। लवकरात लवकर या वर्षात व्हावं असं वाटतंय। शरद पवार आणि अजित दादा एकत्र यावे। हो पांडुरंगाला ऐकणार। हो ऐकणार। तो आशाताई को आपने सुना, अजित पवार की मां है ये, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रार्थना की है कि ये दोनों साथ आ जाए। और इस तरह की बात प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो भी यहाँ पर जाहिर कर चुके हैं कि वो पिता तुल्य हैं शरद पवार और दोनों साथ आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। माननीय शरद पवार साहेब आणि अजित पवार साहेब यांच्याबद्दलचा निर्णय त्या दोघांनीच घ्यायचा आहे। भारतीय जनता पार्टीकडून ना असण्याचं काही कारण नाही आहे। त्या पक्षाने निर्णय करायचा आहे, त्यांच्या नेत्यांनी निर्णय करायचा आहे। त्यामुळे त्यांच्या निर्णयात मी काही बोलणे योग्य नाही। और हमारे मुंबई ब्यूरो के चीफ रौनक कुकड़े हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रौनक, ये अटकलें जो चल रही हैं इसमें कितनी इसके सच होने की गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि अजित पवार का जिस तरह का स्वभाव रहा है, इस तरह का आना जाना वो पहले भी करते रहे। जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और दुगनी सीटें शरद पवार के मुकाबले अजित पवार ने दुगनी सीटें पाली, उसके बाद से इस बात की अटकलें राजनीतिक हलकों में निश्चित तौर पर सुनने मिल रही है। और हम तो जब शरद पवार के कुछ विधायकों से मिलते हैं तो दबी जुबान में वो यही कहते हैं कि अब अजित पवार के साथ जाने में भलाई है, क्योंकि जिस तरह से अगले 5 साल अगर वो सत्ता से दूर रहे तो उनका सत्ता का फायदा जो है वो नहीं मिल पाएगा। लिहाजा 9 तारीख को शरद पवार ने विधायकों और सांसदों की मुंबई में बैठक बुलाई है। और इस बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे वो ये बता रहे हैं कि मुख्य तौर पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा जो हो सकती है, कई विधायकों की और सांसदों की बात जो है शरद पवार यहाँ पर सुन सकते हो सकता है कि उसके बाद अजित पवार के साथ जाने को लेकर कोई बड़ा फैसला जो है वो शरद पवार कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी है वो ये है कि शरद पवार चाहते हैं कि अगर कोई विधायक या सांसद अजित पवार के साथ जाना चाहता है तो वो उन्हें जाने देंगे, लेकिन शरद पवार खुद फिलहाल बीजेपी या अजित पवार के साथ या उनकी सरकार में शामिल होने को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं नजर आते। जी बिल्कुल रौनक, संक्षेप में अगर आप बता सकें कि साथ आने का मतलब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि अजित पवार तो एक संवैधानिक पद पर अब बैठे हुए हैं, वो सत्ता में हैं। ऐसे में क्या शरद पवार उनके साथ आएंगे तो सरकार में शामिल हो सकते हैं, पार्टी का विलय हो सकता है? साथ आने का मतलब क्या होगा यहाँ पर? जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, पार्टी का विलय का तो संभावना बहुत कम दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो विधायक और सांसद लगातार जो शरद पवार के साथ है वो ये मांग कर रहे हैं तो उन्हें शरद पवार रोकेंगे भी नहीं। और अगर 2/3 मेजोरिटी की बात की जाए तो शरद पवार के पास अगर अभी फिलहाल देखे तो केवल 10 विधायक है। ऐसे में केवल 7 विधायक अगर एक साथ आ जाते तो वो अपनी पार्टी का विलय जो है वो अजित पवार की पार्टी में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह का बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिलचस्प खबर है महाराष्ट्र से, देखते हैं आगे क्या कुछ इसमें होता है।